और चलिए झारखंड में मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। झारखंड में अगले कुछ दिनों में मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना है और 27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। क्या और मौसम को लेकर अपडेट है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। रंजन जी, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? लगातार हम दर्शकों को मौसम का अपडेट देते हैं। आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया है? हाँ, जैसा आपने बोला कि मानसून जो है एक बार फिर से जो है जोर पकड़ने वाला है झारखंड में, और इसके झलक सोमवार को ही 24 अगस्त को ही देखने को मिली है। कई जगहों पर बारिश हुई, रांची में भी बारिश हुई है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों के ऊपर जो है लो प्रेशर का एरिया बना है और उस वजह से झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की अगर माने तो उनके अनुसार एक सप्ताह तक पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन अगर इसको आप देखें तो 27 अगस्त तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश, गर्जन के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान 27 अगस्त को रांची में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो अगर हम 25 अगस्त मंगलवार की बात करें तो गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी में भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। अन्य जिलों में तेज हवा और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 26 अगस्त की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 27 अगस्त, जिसके लिए मैंने अभी कहा कि रांची में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, तो 27 अगस्त को रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद सहित चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है। और 28 और 29 अगस्त को राज्य के अनेक स्थानों पर जो है वो थंडरिंग तो होगी ही और साथ में जो है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। जो आसमान साफ होने की बात है वो 30 अगस्त के बाद ही जो है वो आसमान से जो बादलों का डेरा बना हुआ है शायद वो खाली हो, इस बात की संभावना व्यक्त की गई है। और चूंकि कई इलाकों में भारी बारिश है तो थंडरिंग के साथ लाइटनिंग की भी एक बात आती है, और जब लाइटनिंग की बात आती है तो लोगों का सतर्क रहना जरूरी होता है। और इसलिए मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो साथ में ये सारी चीजें भी बताता है कि अगर मौसम खराब हो और लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही हो तो खुले मैदान में न रहें। किसानों से भी ये बातें कही जाती है कि अगर इस तरह की स्थिति हो कि मेघ गर्जन हो और वज्रपात की संभावना दिख रही हो तो उस समय खेत को छोड़ के सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखें तो पेड़ या पोल के निकट जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए, वहां पर भी आपके लिए खतरा है। लेकिन अभी आप देखें तो लगभग आप देख रहे हैं कि आने वाले जो 5-7 दिन हैं उस दौरान मॉनसून झारखंड में सक्रिय रहेंगे। आसमान पर बादलों का डेरा रहेगा, कहीं हल्के कहीं मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। चलिए, तो भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है 27 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में, और एक बार फिर से राज्य में एक्टिव मॉनसून का असर जो है वो दिखाई देने वाला है।